हेलो हेलो प्यारे बच्चों, मैं एमपी सर आप सभी का एसबी कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे हाई स्कूल में संकलित सूर के पद का नवा पद। 8 पदों तक का वीडियो हमने आप तक भेज दिया है बच्चों। आज हम 9 नंबर पद की व्याख्या करेंगे, लेकिन व्याख्या करने से पहले हम पद को पढ़ेंगे और एक एक शब्द की मीनिंग जानेंगे। मीनिंग जानने के बाद फिर मैं आपको व्याख्या बताऊंगा, और व्याख्या नहीं समझ में आएगी तो बोर्ड पर आपको लिखकर भी दिखाऊंगा। तो देखिए 9 नंबर में क्या होता है कि उद्धव जी आते हैं और गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने लगते हैं और भगवान कृष्ण कन्हैया की बुराई करने लगते हैं। तभी गोपियां जो हैं उद्धव जी को जवाब देते हुए, डांटते हुए कहती हैं, तो हम पद को पढ़ रहे हैं भैया, देखिए सभी लोग कि उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें हो को नहीं पठयो, बीच भुलाने, ब्रज नारिन सो योग कहत हूं, कहत बात न लजाने, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने, हम सो कही लाए हम सही के, जे गुण ले सयाने, कहाँ अबला कहाँ दिशा दिगंबर, मस्त करो पहचाने, साच कहो अपनो अपनी सो, बूझत बात निधाने, सूर श्याम जब तुम ही पठायो, तब नई कहो मुस्काने। तो गोपियां देखिए कह रही हैं, लेकिन उसके पहले एक शब्द की मीनिंग। उद्धव एक व्यक्ति का नाम, जाओ मीन्स चले जाइए, तुम्हें मीन्स तुमको, हम मीन्स हमने, और जाने मीन्स जान लिया। दूसरे एंड में श्याम मीन्स भगवान कृष्ण कन्हैया, तुम्हें मीन्स तुमको, हो मीन्स नहीं, को मीन्स कोई, और नहीं मीन्स नहीं, पठयो मीन्स पठाया भेजना, तुमको बीच भुलाने, तुम बीच में ही भूल गए हो। ब्रज नारिन सो, ब्रज नारियों से, ब्रज की महिलाओं से, जोग कहत हो, जोग करने की, योग करने की क्रिया कहते हो, कहत ना बात लजाने, इस बात को कहते हुए तुम्हें लज्जा नहीं है, तुम्हें शर्म नहीं, बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे, तुम तो बड़े ज्ञानी बनते हो फिर भी अज्ञानियों जैसी बात करते हो। कहत न बात लजाने, लजाने में शर्म आई, ऐसी बात करते हुए आपको शर्म नहीं आई। हमसो में हम लोगों से, कही मिस कहा, लाई हम सही के, हम लोगों से आपने कहा तो हम लोगों ने सहन कर लिया, सुन लिया। जे गुण ले सयाने, पहले आप ठीक से सुन लीजिए, ज्यों ले सयाने, पहले ठीक से सुन लीजिए। कहा मीन्स कहा, अबला मीन्स अबलाएं नारियां, दुखियारी नारियां, कहा मीन्स कहा, दशा दिसंबर, दशा दिगंबर मीन्स होता है भगवान शंकर या नग्न रहने वाली दिशा रूपी ईश्वर। मस्ट करो पहचाने, और मस्ट करो पहचाने मीन्स चुप रहिए, बिल्कुल साइलेंट रहिए, बोलिए मत। साच कहो, साच कहो मीन्स सच कहो, तुमको मीन्स तुमको, अपनी आपको अपनी कसम, सौगंध है, बूझत बात निधाने, जो भी आप कहेंगे सच सच कहेंगे, गलत नहीं कहेंगे, झूठ नहीं कहेंगे। सूर श्याम यानी सूरदास के इष्ट देव भगवान कृष्ण श्याम जी, तुम्हें ही पठाए, जब तुमको भेजा था, पठाया था, तब नैको मुस्काने, तब नैको मीन्स थोड़ा सा, तनिक से, मुस्काने मीन्स मुस्कुराए थे। तो बच्चों ये थी एक एक शब्द की, इस पद की मीनिंग। अब हम व्याख्या आपको पद के हिसाब से पढ़ के सुना रहे हैं। देखो क्या है कि उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने, सूरदास जी कहते हैं कि जब उद्धव जी गोपियों के पास आए तो गोपियों को देख करके उद्धव जी निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने लगे, तो उद्धव जी को जवाब देते हुए गोपियां कहने लगी
कि उद्धव जी आप यहां से चले जाइए, हम लोगों ने आपको जान लिया है, समझ लिया कि आप कितने ज्ञानी हैं, कितने टैलेंटेड हैं, जान लिया है। क्या कि श्याम तुम्हें हो कौन ही पठयो। श्याम में भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ने तुमको यहां पर नहीं भेजा है, तुम हो बीच भुलाने, और तुम बीच में ही रास्ता भूल करके यहां पर चले आए हो। ये दूसरी लाइन हो गया। तीसरी हो गया कि ब्रजबासिन सो योग कहत हो, बात कहत न लजाने। हम अबलाओं से, हम ब्रज की नारियों से तुम जो की क्रिया करने को कहते हो, ये बात कहते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आई, तुम्हें शर्म नहीं आई। और बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, तुम तो बड़े ज्ञानी हो, लेकिन तुम्हारे पास कोई बुद्धि विवेक नहीं है, कोई सोच विचार नहीं है। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अज्ञान अयाने। कहती हूं तुम तो बड़े ज्ञानी हो और बात कर रहे हो अज्ञानियों जैसे। अयाने मीन्स अज्ञानी, मूर्खों जैसी बात कर रहे हो। हम सो कही लाए हम सही के, जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के लिए हम ब्रज की नारियों से तुमने कहा है, तो हम लोगों ने इस बात को सहन कर लिया है। लेकिन क्या जे गुण ले हो सयाने, लेकिन और कुछ कहने से पहले सुन लीजिए ठीक से, तब आगे बोलना। क्या कि कहां अबला कहां दशा दिगंबर, कहां हम अबलाएं और कहां दशा दिगंबर, अर्थात दिशाओं में नग्न रूपी रहने, तो हम महिलाएं हैं और महिलाएं नग्न नहीं रह सकती हैं। मस्ट करो पहचाने, अब आप चुप रहिए, आगे कुछ भी नहीं बोलना, चुप रहिए। गोपियां कहती हैं फिर क्या कि साच कहो तुमको अपनी सौ, आपको अपनी सौगंध है, आप सच सच बताइए, सच सच कहिए। क्या कि बूझत बात निधाने, आप बिल्कुल सच सच बताइएगा, कोई एक भी बात उसमें झूठ नहीं होनी चाहिए। कि सूर श्याम जब तुम ही पठायो, जब भगवान कृष्ण कन्हैया ने तुम्हें यहां पर भेजा था, तब नहीं कहो मुस्काने, तो क्या वो थोड़ा सा भी, तनिक सा भी मुस्कुराए थे। तो बच्चों ये थी इस 9 नंबर पद की व्याख्या जो मैंने आपको पढ़कर बताया। अगर किसी भी बालक बालिका को कोई सुनने में समझने में संदेह हो तो मैंने लिख भी दिया है, एक बार उस व्याख्या को मैं पढ़कर भी बता रहा हूं जो मैंने आपको लिखकर दिखाया। देखो भाई कि उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने, और डाडट तब नहीं कहो मुस्काने, इस पद की है 9 नंबर पद लिखा हुआ है कि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने उद्धव जी से कहा कि हे उद्धव जी अब आप जाइए, हम लोगों ने आपको जान लिया है, समझ लिया है। भगवान श्री कृष्ण ने आपको यहां पर नहीं भेजा है, आप कहीं और जा रहे थे, आप बीच में ही रास्ता भूल कर यहां पर चले आए हैं। आप ब्रज की नारियों से योग करने के लिए कह रहे हैं, इस बात को कहते हुए आपको शर्म नहीं आई, आपको लज्जा नहीं आई। आप तो बड़े ज्ञानी हैं, फिर भी अज्ञान की बातें करते हो। हम लोगों से यदि हंसी मजाक करोगे तो उसकी आपको सजा भी मिलेगी। कहां हम अबलाएं, अबला महिलाएं, और कहां नग्न होकर योग करने को कहते हो। बस चुप रहो, आप अपनी सौगंध खाकर सच सच बताइए। जब भगवान श्री कृष्ण आपको यहां पर भेजा था, तब क्या वे थोड़ा सा मुस्कुराए थे। बच्चों ये था 9 नंबर पद की व्याख्या। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम आपको 9 हो गया है, 10 और 11 पद की व्याख्या के साथ आपको मिलते हैं। तो बच्चों आप सभी ने सूरदास के पद के
नवे पद की व्याख्या का स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम लोग देखते हैं सूरदास के 10वें पद की व्याख्या। तो पहले मैं आपको पद पढ़ के सुनाऊंगा, बताऊंगा, एक एक शब्द की मीनिंग बताऊंगा। उसके बाद लाइन बाय लाइन, पद बाय पद आपको व्याख्या बताऊंगा। उसके बाद भी यदि आपको व्याख्या समझने में कोई डाउट, कोई संदेह रह जाता है तो मैंने बोर्ड पर भी व्याख्या दी, वो पढ़कर भी आपको बताऊंगा। तो इस 9 पद में ये होता है, 11 में 10 है, 10 पद में ये होता है कि उद्धव जी 10 में बता रहे थे गोपियों से निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के बारे में। जब थोड़ा बात आगे और बढ़ी, वार्तालाप और बढ़ी, तो गोपियां कहने लगी उद्धव जी से, वो पद क्या है कि निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कह समझाई सौहदय, बूझत साच नहासी, कौ है जनक कौन है जननी, कौ नार कौ दासी, कैसे बरन भेष है कैसो, कि हिरस में अभिलाषी, पावे गोपुन कियो आपनो, जोरे करेंगो गासी, सुनत मौन हो रहियो बावरो, सूर सबय मति नासी। तो निर्गुण मीन्स निर्गुण ब्रह्म, कौन मीन्स किस, कौन, देश मीन्स देश, बासी मीन्स रहने वाला, निवास करने वाला, मधुकर मीन्स भौरा, कह मीन्स कहो, समझाई मीन्स समझा समझा कर, सौ मीन्स सौगंध, दय मीन्स दे करके, बूझत मीन्स पूछना, साच मीन्स सच सच, ना मीन्स नहीं, और हासी मीन्स हंसी मजाक ठिठोली। फिर है को मीन्स कौन, जनक मीन्स वास्तविकता में तो पिता है, और जनक मीन्स बड़ा भाई भी होता है, ठीक है, लेकिन यहां पर पिता। कौन मीन्स कौन है, जननी मीन्स माता, और कौन मीन्स कौन, नारी मीन्स नारी, कौ मीन्स कौन, और दासी मीन्स पत्नी या दास दासियां। कैसे मीन्स कैसा, बरन मीन्स रूप रंग आकार भेष, कैसा है, अपनो। फिर अगली बात कि रस में अभिलाषी, और उसको क्या क्या चीजें पसंद हैं। सुनत मीन्स सुन करके, मौन मीन्स चुप, हो मीन्स रहियो, रहना, और बावरो मीन्स पागल, लेकिन एक ऐसा पागल जो पागल ना हो, जिसे हम प्यार से पागल कहते हैं। जैसे अपने घर में छोटे बच्चे होते हैं, 4-5 साल के बच्चे, और कोई वो एक्टिविटी क्रियाकलाप अच्छा करते हैं तो हम लोग उनके गाल में धीरे से हाथ लगाते हैं और कहते हैं पगला कहीं का, पगली कहीं की। तो पागल ना हो ऐसे व्यक्ति को बावरा और बावरी कहते हैं, जिसे हम प्यार से पागल कहें, पागल ना हो। तो बावरा मीन्स पागल। और सूर सबय मति नासी, सूरदास जी कहते हैं सबय मीन्स सभी, और मति मीन्स बुद्धि ज्ञान, और नासी मीन्स नष्ट हो गई, समाप्त हो गई। तो ये थी एक एक शब्द की मीनिंग। अब हम पढ़ते हैं एक एक लाइन की व्याख्या क्या है कि निर्गुण कौन देश को बासी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव जी से पूछती हैं कि हे उद्धव जी, आपका निर्गुण भगवान किस देश का रहने वाला है। ये पहली लाइन हो गई। दूसरे में क्या कि मधुकर कहे समझाए सौहदय, बूझत साच नहासी। वो पूछ रही थी, इसी समय गोपियों के और उद्धव जी के बीच में एक भौरा आ गया। तो संकेत उद्धव जी की ओर है और बीच में ढार दिया भौरे के ऊपर। तो गोपियां भौरे से कहती हैं कि हे भौरे, आपको आपकी सौगंध है, कसम है, सच सच बताना, हम लोग हंसी नहीं कर रहे हैं। ये इंडिकेट कर रहे हैं भौरे की ओर, लेकिन वास्तविक बात है उद्धव जी से कि कौ है जनक कौन है जननी। उस निर्गुण ब्रह्म का कौन पिता है और कौन माता है, कौन नार कौ दासी, और उस निर्गुण भगवान की कौन पत्नी है तथा कौन दास दासियां हैं। अगली बात, कैसे बरन भेष है कैसो,
कि रस में अभिलाषी उस निर्गुण ब्रह्म का रूप रंग आकार कैसा है और उस निर्गुण ब्रह्म को क्या क्या चीजें पसंद हैं। जो क्या है कि पावो गौपुन कियो आपनो जोरे करोंगे गासी। हे भौरे, हे मधुकर, हे उद्धव जी, अगर आपने हम लोगों से छल कपट किया तो उसका फल भी पाओगे, उसकी सजा भी आपको मिलेगी। अंतिम बात क्या है कि सुनत मौन हो रही हो बावरो सूर सबय मति नासी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों की ऐसी बात सुन करके उद्धव जी की सारी बुद्धि नष्ट हो गई। वो चुपचाप पागलों की तरह खड़े रहे, गोपियों के एक भी प्रश्न का उत्तर ना दे सके। तो बच्चों, ये थी पद के हिसाब से मैंने आपको पढ़कर व्याख्या बताई है। किसी भी बालक बालिका को अगर संदेह है तो बोर्ड पर मैंने व्याख्या लिखी है, उस व्याख्या को मैं आपको पढ़कर भी बता रहा हूं, आप लोग देख लीजिए क्या है। देखो बेटा कि निर्गुण कौन देश को बासी डॉट डॉट सूर सबय मति नासी। तो सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव जी से पूछती हैं कि हे उद्धव, आपका निर्गुण निराकार ब्रह्म किस देश का रहने वाला है। हे भंवरे, जरा समझाकर बताइए, आपको सौगंध है, कसम है, हम लोग हंसी नहीं कर रही हैं, सच सच बताइए, उस निर्गुण ब्रह्म का पिता कौन है, उसकी माता कौन है, उसकी पत्नी कौन है, उसकी दास दासियां कौन है, उसका रंग रूप कैसा है, उसे क्या क्या चीजें पसंद हैं। हे भौरे, यदि तू हम लोगों से छल कपट करेगा तो तू उसका फल भी भोगेगा, सजा भी पाएगा। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों की ऐसी बातें सुनकर बेचारे उद्धव जी की मति या बुद्धि नष्ट हो गए और वो पागलों की भांति चुपचाप खड़े रहे। तो बच्चों, आप इस पद का स्क्रीनशॉट लीजिए और आपके पाठ का अंतिम पद, उसकी भी व्याख्या मैं इसी के साथ करवा रहा हूं, तो तक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो प्यारे बच्चों, आपने सूरदास जी के 10वें पद की व्याख्या का स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम लोग चलेंगे सूरदास जी के 11वें पद और पाठ का अंतिम पद, इसकी व्याख्या करेंगे। लेकिन व्याख्या करने से पहले मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, पढ़कर सुनाऊंगा और एक एक शब्द की मीनिंग बताऊंगा, फिर लाइन बाय लाइन आपको व्याख्या बताऊंगा। फिर भी अगर किसी बालक बालिका को समझने में डाउट संदेह रहेगा तो बोर्ड पर मैंने लिख दिया, उसको भी पढ़कर बताऊंगा। तो देखिए क्या है कि संदेशो देवकी सो कहियो। संदेशो में संदेश और देवकी में देवकी से, ठीक, कहियो में कहना। हो तो धाय तिहारे सुत की मया करत ही रहियो। हो मीन्स तो मीन्स तुम्हारे, धाय मीन्स पालन करने वाली माँ, एक ऐसी माँ जो जन्म न दे, जन्म कोई दूसरी माँ दे और पालन पोषण कोई दूसरी माँ करे, तो जो पालन पोषण करती है उस माँ को धाय माँ का दर्जा दिया जाता है, कहा जाता है। तिहारे मीन्स तुम्हारे, सुत मीन्स पुत्र की, मया मीन्स दया, करत ही रहियो करती ही रहना, यद्यपि मीन्स यदि, त्यो मीन्स जिद, तुम जानती उसकी, तुम उसकी जिद को नहीं जानती, तो मीन्स तो, मोह मीन्स मुझ पर, कहीं या मुझ, कह मीन्स कहना, आवे मीन्स कहना आता है। अगली बात यह कि प्रातः मीन्स सुबह, होत मीन्स होते हुए, मेरे मीन्स मेरे, लाल मीन्स प्यारे, लड़ाइते मीन्स अधिक दुलारे, अधिक प्यारा, तो मीन्स उसकी, माखन मीन्स मक्खन रोटी, भावे मीन्स पसंद है, अच्छा लगता है, रुचिकर है। तेल उबोटन, उबोटन क्या होता है कि बेसन और थोड़ा सा अंश आटे का तेल और पानी में मिलाकर के
एक पेस्ट बनाया जाता है और उस पेस्ट को शरीर पर रगड़ा जाता है, जिससे शरीर में निखार आता है, सुंदरता आती है। उसी का ये आधुनिक रूप आज साबुन चल रहा है। और मीन्स और, तातो मीन्स तुम्हारे, ताहि मीन्स उसे, देखकर मीन्स देखकर, भज जाते मीन्स भाग जाता है, जोई जोई मीन्स जो जो, मांगत मीन्स मांगे, सोई सोई माने वह वह। ठीक, क्रम क्रम मीन्स एक के बाद एक, करके नहाते, नहाना। सूर मीन्स सूरदास, पथिक मीन्स राहगीर राही, सुन मोह दिन, रैन दिन, रैन मीन्स रात और दिन मीन्स दिन, बड़यो राहत उर सोच, बड़यो मीन्स बढ़ना और राहत मीन्स रहना, उर मीन्स हृदय में, सोच मीन्स चिंता, मेरे हृदय में चिंता रहती, सोच रहता है। मेरो अलक लड़ाई तो मोहन, मेरा प्यारा पुत्र होई हो करत संकोच, मेरा प्यारा पुत्र संकोच करता होगा। तो ये थी एक एक शब्द की मीनिंग। अब पाठ को हम पढ़ रहे हैं और उसकी व्याख्या करते हैं। वो क्या है, देवकी मैया जो है वो वहां मथुरा में वसुदेव जी के साथ कारागार में बंद है, और इधर यशोदा मैया जो उद्धव जी गोपियों से प्रसंग कर रहे थे, तो उन उद्धव जी को गोपियों ने जब नकार दिया, तो अब उद्धव जी को जाने का नंबर है, तो जाने का समय है, तो यशोदा मैया से मिले। तो यशोदा मैया कहने लगी कि उद्धव, अब तुम मथुरा जा रहे हो, तो मेरा एक संदेश देवकी के लिए है, वो लिए जाना और कह देना। तो उद्धव जी ने कहा ठीक है मैया, मैं जा रहा हूं, आप बता दीजिए, मैं कह दूंगा। तो देखो ये यशोदा मैया उद्धव से देवकी के लिए संदेशा भेज रहे, क्या कि संदेशो देवकी सो कहियो। सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा मैया उद्धव जी से कहने लगी कि हे उद्धव, मेरा एक संदेश ले जाकर के देवकी से कह देना। पहली लाइन हो गई। दूसरे में क्या कि हाँ तो धाय तिहारे सुत की, मया करत ही रही हूं, कह देना कि मैं तुम्हारे पुत्र की केवल पालन पोषण करने वाली ही मां हूं, फिर भी मेरे ऊपर वो दया करती रहेंगी, कह देना कि दया करती रहेंगी। अगली पंक्ति में कि यद्यपटे हो तुम जानते उसकी, तो मोह कही आवे, कहने लगी कि तुम उसकी जिद को नहीं जानती हो, इसीलिए मैं संदेशे के द्वारा कह रही हूं, बता रही हूं। क्या कि प्रातः होत मेरे लाल लड़ाई, माखन रोटी भावे, प्रातः काल होते ही मेरे प्यारे पुत्र को, अलग लड़ाई पे लिखा प्यारे पुत्र, दुलारे पुत्र को, मेरे प्यारे पुत्र को मक्खन और रोटी लगी, बहुत अच्छा लगता है खाने में, बहुत प्रिय है, बहुत पसंद है। और तेल उबटनो अरता तो जल, ताहि देख भज जाते, और तेल उबटन जल, ये सब अगर एक साथ तुमने रख दिया उसको नहलाने के लिए, तो इन सभी चीजों को देखकर वो भाग जाता, फिर स्नान नहीं करता, नहाता नहीं है। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम कर के नहाते। जब वो नहलाने लगो तो बता दो कि खाली आओ तो तुम पानी से नहलाएंगे और कुछ नहीं लगाएंगे, लेकिन पानी डाल दो शरीर पे, उसके बाद जो जो वस्तुएं वो मांगे तो क्रम से उसके शरीर पे लगाते रहो, इस प्रकार से वो सभी चीजों से नहा लेगा। अगली पंक्ति में क्या कि सूर पथिक सुन मोह रैन दिन, बड़यो रहत उर सोच। यशोदा मैया कहती हैं कि हे उद्धव, मथुरा से जो भी पथिक आता है, राहगीर आता है, उससे मैं कृष्ण के बारे में समाचार सुन करके मुझे रात दिन चिंता लगी रहती है, उसकी सोच बना रहता है। अंतिम बात क्या कि मेरो अलक लड़ाई तो मोहन होई है करत संकोच। और अंतिम बात कहती हैं कि मेरा प्यारा पुत्र कृष्ण उस सभी चीजों के लिए संकोच करता होगा, खुल के नहीं कह पाता होगा कि मैया मुझे ये चाहिए, मैया ये मुझे चाहिए। तो ये थी बच्चों इस अंतिम पद की व्याख्या। किसी को समझने में कुछ शक है तो मैं आपको पढ़कर बता रहा हूं, लेकिन उसके पहले आप सभी लोगों से कहना है कि प्यारे बच्चों, हमारे एसवी कोचिंग क्लासेस को लाइक सब्सक्राइब शेयर भैया जरूर करते रहो कि हम आप सब लोगों के लिए ही परिश्रम कर रहे हैं। चलिए व्याख्या देखते हैं भाई क्या है। संदेशो देवकी सो कहियो, होई है करत संकोच, इस पद की है 11 नंबर।
कि सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा मैया उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, देवकी से मेरा संदेश कह देना कि मैं तुम्हारे पुत्र की भाई हूं, मुझ पर दया करती रहना। यदि तुम उसकी जिद को नहीं जानती हो, इसलिए कहना है कि प्रातः काल होते ही मेरे प्यारे पुत्र को मक्खन रोटी बहुत ही प्रिय या पसंद है। नहाते समय तेल उबटन जल को देखकर भाग जाता है। वह नहाते समय जो जो वस्तु मांगे एक एक करके देना, तभी वह नहाएगा। मथुरा से आने वाले प्रत्येक पथिक या राही राहगीर से मैं उसका समाचार जान लेती हूँ, उसका समाचार हालचाल जान लेती हूँ। मुझे दिन रात उसकी चिंता लगी रहती है। मेरा प्यारा पुत्र संकोच करता रहता होगा। तो बच्चों, ये थी आप लोगों के लिए सूरदास के पदों की व्याख्या। बस आप लोगों से इतना रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप हमारे एसवी कोचिंग क्लासेस को भैया ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करते रहो। और मैं भगवान श्री कृष्ण से यही वंदना करता हूँ, यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोगों का मन, मस्तिष्क, दिल, दिमाग भगवान पढ़ने में खूब लगाएं, आप जीवन में खूब उन्नत करो। यही मेरा आपके लिए आशीर्वाद है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।